जो मन है हमारा, हर इंसान के पास में मन है, हर इंसान के पास में दिमाग है, और उसी की वजह से, इस दिमाग की वजह से ही सारा काम होता है। और दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी का जो पार्ट है, पूरे बॉडी को चलाता है, डिसीजन लेता है, काम करने के लिए कोशिश करता है। जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं ये दिमाग लेता है, और दिमाग हर इंसान के पास में है। और ये बात वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल साबित है कि किसी भी आदमी का दिमाग कम या ज्यादा नहीं होता है, हर आदमी का दिमाग एक सा होता है। फिर इतना फर्क क्यों पैदा होता है? तो हमें थोड़ा सा और डीपली जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारे लाइफ में हमारा जो बॉडी है उसमें जो मन है, उस मन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम चेतन मन कहते हैं, और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ये दो माइंड है जो काम किया करते हैं। यदि दोनों माइंड के बारे में यदि हम बात करें तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% उसके पास में काबिलियत है, 10% ही पूरी काबिलियत का उसके पास में है। एक लिमिटेड पावर है कॉन्शियस माइंड के पास में। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास में अनलिमिटेड पावर है। दुनिया की किसी भी चीज को वो हासिल कर सकता है, जो वो कल्पना करता है वो अपने जीवन में लेकर के आ सकता है, कितने भी इन्वेंशन कर सकता है, खोजे कर सकता है। दुनिया की सारी चीजें इसी मन के माध्यम से होती है, इसी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से होती है। हमारा कॉन्शियस माइंड बनता कैसे है? हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, इस दुनिया में आने के बाद में, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर के आज तक हमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हुआ है, वो सारा का सारा जो है हमारे लाइफ में घटित होता है। और लगातार, ये देखिए एक बच्चा है, इसके माध्यम से मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सारे बच्चे बिल्कुल बराबर होते हैं। उन बच्चे को दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ भी वो सीखेंगे, जो कुछ भी उनके दिमाग में जाएगा, इसी दुनिया के माध्यम से जाने वाला है। और उनके दिमाग में जो कुछ भी जाने वाला है, वो कुछ इनपुट जो डाला जाना है, वो कुछ इनपुट डिवाइसेस जिस तरह से हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से उस बच्चे के दिमाग में सारी बातें जाती हैं। जैसे ही ये बच्चा इस दुनिया में आता है, उसकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। और रिकॉर्डिंग जो चालू होती है तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जाकर के सारी चीजें स्टोर होना शुरू हो जाती है। एक बच्चा जो कुछ भी देखेगा, जो कुछ भी घटना देखेगा, वो सारा कुछ उसके दिमाग में जाकर के स्टोर होना है। जो कुछ भी वो सुनेगा वो उसके दिमाग में जाकर के स्टोर होना है। जो कुछ भी वो टच करेगा, फील करेगा, वो उसके दिमाग में जाकर के स्टोर होना है। जो कुछ भी वो टेस्ट करेगा और जो कुछ भी स्मेल करेगा, वो सारा कुछ हमारे दिमाग में जाकर के स्टोर होता चला जाता है। बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी हमने सीखा है यहीं पर सीखा है। यदि यदि देखेंगे तो आपने अपने माता पिता से सीखा होगा, भाई बहन से सीखा होगा, पड़ोसियों से सीखा होगा, आपके जो टीचर्स हैं उनसे सीखा होगा, स्कूल में जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, इनके माध्यम से आपने सीखा होगा, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। सारी चीजें इस दुनिया में आने के बाद में आपने सीखी हुई है। और ये जितनी भी सीख आपने ली हुई है वो सारी की सारी सब कॉन्शियस माइंड के माध्यम, सब कॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर होती चली जाती है। कॉन्शियस माइंड में इनिशियली जाकर के स्टोर होती है। और ये जो कुछ भी स्टोर हो रहा है ये बहुत लिमिटेड है। और इसके कंपैरिजन में यदि हम देखेंगे तो हमारे पास में न केवल इस जन्म के, जन्म जन्मांतर के सारे रिकॉर्ड्स और सारी इंफॉर्मेशन हमारे सब कॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। और इसी वजह से दुनिया की जितनी भी खोजें हैं, जब भी आप अटकते हैं, आप दिमाग पे जोर डालते हैं, आप देखो आपका दिमाग चीजों को लाला करके देना शुरू करता है। जितने भी वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ, और आज आगे जाके कोरोना की वैक्सीन का भी इन्वेंशन होगा, तो किसी ना किसी के दिमाग में सबसे पहले आना है। और जिसके भी दिमाग में आ जाएगा तो वो ढूंढने की कोशिश करता है। और दिमाग हमारा इतना पावरफुल है कि आज तक दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितने खोजे हुई है, वो सारी की सारी हमारे इस दिमाग के माध्यम से हुई है। तो ये बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, सारी चीजों को इसी दुनिया से सीखेगा। लेकिन इसके साथ में जो जो भी व्यवहार होगा, जो कुछ भी इसको निर्देश दिए जाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सारा कुछ अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और फिर वैसा ही वैसा बिहेव करता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी के घरों में जब बच्चा काम नहीं करता तो उसको पिटाई भी करते हैं,
उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, और कई बार इन शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं कि ये लड़का अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो ऐसा ही है, इसकी तो बुद्धि बहुत कम है, ये कुछ नहीं कर सकता है। और कई बार उपहास हमारा उड़ाया जाता है, और यही कुछ ऐसी चीजें होती है जो दिमाग में कहीं ना कहीं जाकर के हमारे स्टोर हो जाती है, और हमारा दिमाग 1000 सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट काम करता है, और सब कुछ ऑटोमेटिकली जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है वो हमारे दिमाग से निकालता है, और आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। अभी आप देखिए, आपने कोई काम किया था, आपको किसी ने डांट लगा दी, किसी ने रोक दिया, और किसी ने आपको जलील कर दिया कि इस तरह से काम किया जाता है, ये कोई काम करने का तरीका है, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी तो बुद्धि बहुत कम है। ऐसा करके कहीं ना कहीं हम प्रोग्राम होते चले जाते हैं, और बचपन में ये सारी बातें जो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है हमारे प्रति, तो हम अपने आप को वैसा 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 फील करने लगते हैं। आज जबकि बचपन में वो सारी चीजें चली गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमको वो आज याद है कि नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग, जैसा मैंने बताया कि सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट उन चीजों को वापस निकाल के लेके आता है, कंपेयर करता है, और आप उसको रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से ये सारा का सारा व्यवहार चला करता है। आपने जो कुछ भी खाया, आप पहली बार जब इस दुनिया में आए थे, आपको पता नहीं था कि इसको बनाना बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको रोटी बोलते हैं, इसको दाल बोलते हैं। सारा कुछ आपने इसी दुनिया में सीखा हुआ है, और जो कुछ भी आपने इस दुनिया में सीखा हुआ है, जब भी वो चीज आपके पास में लाई जाती है, जैसे मैं मान लो ये लेकर के आता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ये क्या है, तो आपका दिमाग तुरंत पता भी नहीं चलता, इतना फास्ट वो आपको आंसर देता है कि ये पेन है, ये रिमोट कंट्रोल है, या कोई भी चीज लेकर के आऊंगा। क्योंकि बचपन में जब हम पैदा हुए थे हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये सारी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर हो गई है, और जब हम किसी चीज को देखते हैं तुरंत हमारा वो दिमाग है हमारा हमको ला करके उपस्थित करके ला के दे देता है। अब दिमाग का एक और बिहेवियर है, इस तरह से सारी चीजें हमारे दिमाग में जाती जाती है, जो कुछ भी हम देखेंगे, जो कुछ भी हम सुनेंगे, जो कुछ भी हमारे साथ में व्यवहार होगा, सारी घटनाएं हमारे दिमाग में स्टोर्ड है। अब थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की जरूरत है, डॉट में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि बचपन में यदि आप स्कूल में थे, आपको स्कूल में निर्देश मिला कि आज आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको ऐसे लिख के लाना है, उसको आपको बोलना है, या कोई और एक्ट करने के लिए आपको दिया गया, लेकिन आप बच्चे थे, आपको नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, आपने कोशिश की, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ा दिया। आपको कोई सवाल दिया गया, आपने हल करने की कोशिश की, आप नहीं कर पाए, आपको फिर उपहास उड़ा दिया गया, आपको पनिशमेंट दे दिया गया। तो वो छोटा सा मन जो भी जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं वो स्कोर करता चला जाता है, और हमारा दिमाग, ऊपर वाले ने हमेशा हमको जो एक बहुत बढ़िया एक नियामत दी हुई है कि हर इंसान हमेशा खुशी के लिए ही पैदा हुआ है, उसको जो चीजें खुश रहेगी आपका दिमाग उस तरफ ही वो आपको लेकर के जाने वाला है। जिसमें आपको दुख मिलेगा वो काम से वो दिमाग आपको हटाने की कोशिश करेगा, और ऐसी जगह लेकर के जाएगा जहां आपको खुशी मिले। अभी होता क्या है कि बार बार आपके जीवन में इस तरह के सर्कमस्टांसेस आए, तो आपके दिमाग में ये बैठ गया कि इनसे खुशी नहीं मिलती है, इनसे जलील होना पड़ता है, इनसे ये तकलीफ होती है, उनसे वो होता है, ऐसा करने से तो मेरे साथ में लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। तो आज जब ये व्यवहार आप करते हो तो आपका दिमाग उस चीज से हटाने की कोशिश करता है। हमारे दिमाग में दो चीज और है कि वो पेन और प्लेजर की भाषा को समझता है। हमारे दिमाग में एक लिम्बिक सिस्टम होता है, जो लिम्बिक सिस्टम का काम होता है कि जितने भी इमोशंस बन रहे हैं उनको वो चेक करे कि वास्तव में वो जो इमोशन है वो खुशी देने वाला है या दुख देने वाला है। यदि खुशी देने वाला है तो आपको वो उस काम में लगा करके रखेगा, और यदि दुख देने वाला है जिससे आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, वो आपको 1000 बहाने निकालेगा और कोशिश करेगा कि वो काम ना कर पाए। कैसे? यदि आपने देखा होगा कि एक छोटे बच्चों को दो ऑप्शन दिया गया है, एक तरफ पढ़ने के लिए, दूसरी तरफ टीवी लगी हुई है, टीवी देखने के लिए, तो वो बच्चा कभी पढ़ना नहीं चाहेगा, वो बच्चा हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा, टीवी देखने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे दिमाग को प्लेजर के लिए बनाया हुआ है। पढ़ने में चूंकि वो कोशिश की होगी, उसको डांट लगी होगी, टीचर ने पता नहीं क्या क्या बोला होगा, और उसको जलील हुआ होगा, इसको ईगो हर्ट हुआ होगा, तो वो उस चीज से दिमाग कैसे भी करके वो भागने की कोशिश करेगा, और क्या करने की कोशिश करेगा, जिस चीज में आनंद मिलता है वो उसमें लगाने की कोशिश करेगा। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब कभी भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं
तो एक आदमी के प्रेजेंटेशन देना, बिजनेस प्लान देना, उसको मतलब हाथ पांव फूलने लगते हैं। हाथ पांव क्यों फूलने लगते हैं कि बचपन में हो सकता है कि आपने कभी किसी प्रेजेंटेशन को देने के लिए खड़े होंगे और आपने देने की कोशिश की होगी, और लेकिन जब आप देने की कोशिश करते हो प्रेजेंटेशन, तो आपको पुरानी बात, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बहुत फास्ट सारी चीजें कर लेता है, कंप्यूटर से ही फास्ट हमारा दिमाग वर्क करता है, और वो तुरंत ला करके बता देता है कि हाँ, इस काम में आपको तकलीफ हुई थी, आपके बस का नहीं है ये काम, आप नहीं कर पाओगे, और आप चाह करके भी वो काम नहीं करते, और आपका माइंड एस्केप करने की कोशिश करता है, बहाने बनाने की कोशिश करता है। अपलाइन के फोन आते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या है, आपको लिस्ट बनाने की बात हो, चाहे आपको और भी कोई काम बात हो, जितने भी ऐसे काम हैं जो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बताए जाते हैं, आपको जब आपकी अपलाइन बताती है तो आप इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि उनको करने से आपको पेन होता है, आपको आनंद नहीं आता है, आपको तकलीफ होती है, और वो तकलीफ आपको पता है। क्यों? क्योंकि आप यदि करोगे तो लोग आपको बोलेंगे, अपलाइन बोलेगी, लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये सब कुछ बैकअप द माइंड सारा कुछ चलता रहता है। आप प्रयास करके भी उस काम को करने की कोशिश करते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि उन चीजों में आपको आनंद नहीं मिला था। जब आपने प्लान देखा है, आपको रिजेक्शन मिला। जब आपको किसी को अपॉइंटमेंट लेने की बारी आई तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जब इस तरह के रिजेक्शंस मिलते हैं तो हम उससे फिर एस्केप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे इसी बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको प्लान दिखाने में आनंद आता है। रात में 2 बजे भी उठा करके बोलेंगे कि आपको प्लान दिखाना है, तो बहुत ही आनंद के साथ में, प्लेजर के साथ में पूरे प्लान को शो करते हैं, सारी एक्टिविटीज को करते हैं। शुरू शुरू में मुझे भी और नीचे जितने लोग हमारी टीम में काम कर रहे हैं, सबके साथ में इस तरह की स्थिति थी। लेकिन जो पेन था वो प्लेजर में कन्वर्ट हो गया। तो ये पेन को प्लेजर में, पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर है, जिसकी वजह से है। आप में प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग के अंदर जो चीजें आपने अपने प्रति बना करके रखी हुई है उसमें प्रॉब्लम है। तो अब इससे दूर कैसे होंगे, इससे बाहर कैसे आएंगे? तो मैं आपको वो टेक्निक भी देने वाला हूं। मैंने आपको वादा किया था कि वो ऐसी टेक्निक दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप जिंदगी के जितने भी काम है, आपको काम करने में आनंद आएगा और आप बहुत मजे से इन सारी चीजों को करके कामयाब हो पाएंगे। कैसे करना पड़ेगा? तो एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं 21 डेज फार्मूला। 21 डेज फार्मूला जो है वो इस तरह से कुछ वर्क करता है कि आपको जिस भी काम को करने के लिए कहा जाता है, अपन इस बिजनेस की बात करते हैं कि सेफ शॉप बिजनेस को करने के लिए कुछ सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं, कुछ एक्टिविटीज है जिनको हमें परफॉर्म करना पड़ता है बार बार, और जब हम उन एक्टिविटीज को दिल से अच्छे से करते हैं तो हम कामयाब होते चले जाते हैं। और मैं एक चीज आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो कामयाब इंसान है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग तरीके का काम करते हैं, कुछ स्पेशल काम करते हैं, और जो फेलियर लोग हैं कुछ अलग तरीके के काम करते हैं। काम जो होता है वो काम होता है, वही छोटे छोटे काम को कंसिस्टेंसी के साथ में जब कोई इंसान करता है तो वो सफल हो जाता है, और जब कोई इंसान काम को करता है और करने के बाद बीच में छोड़ देता है तो वो आदमी अनसक्सेसफुल होता है, फेलियर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमको अपने दिमाग में ये बात बैठाना है कि इस बिजनेस में या दुनिया के किसी भी काम में सफल होने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है आपको, कि आपका जो माइंडसेट जो बचपन में किसी वजह से प्रोग्राम्ड हो गया है उसको ठीक करने के लिए ये एक जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करें। करना क्या पड़ेगा आपको? जब भी, चूंकि मैं इस बिजनेस की बात बता रहा हूँ, इस बिजनेस में कामयाबी के गुण मैं सिखा रहा हूँ, तो इस बिजनेस में आपकी अपलाइन के माध्यम से, आपके सिस्टम के माध्यम से, जो बने बनाए तरीके हैं उसके माध्यम से जो कुछ भी बताया जाता है, चाहे वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग की बात हो, चाहे प्लान दिखाने की बात हो, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो, चाहे आपकी ग्रुप मीटिंग की बात हो, जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनको आपको करने के लिए कहा जाता है लेकिन आप चाह करके भी नहीं करते हैं, इनविटेशन है, प्लान शो करना है, आप चाह कर भी नहीं करते हैं, तो आपको एक ही काम करना है कि आपको उस काम को जिसको करना जरूरी है इस बिजनेस में काम करने के लिए, आपको लगातार 21 डेज विदाउट फेल आपको उस काम को लगातार करना है। आपको छोड़ना नहीं है, बीच में एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। यदि काम 21 डेज में एक भी दिन का गैप आ गया तो फिर जब आप शुरू करोगे तो आपको वहीं से शुरू करना है, पहला दिन। इस तरीके से 21 डेज लगातार रिपीट रिपीट रिपीट। आपको प्लान दिखाना अच्छा लगे तब भी करना है, नहीं लगे तब भी करना है। रिकमेंडेड बुक प्रोग्राम होता है, आपको पढ़ना अच्छा लगे चाहे ना लगे, आपको रोज करना मतलब रोज करना है। और मैं आपको दोस्तों बिलीव दिलाता हूं
कि यदि आपने 21 डेज के फार्मूला को अपनी आदतों के बदलाव के लिए या नई हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए या जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको उनमें महारत हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आप उस काम को 21 डेज तक लगातार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा 21 डेज के बाद में, जो 22nd डे आएगा, तो आप उस काम को किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। आप उसके बगैर रह नहीं पाओगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप किताब पढ़ने का आपको बोला जाता है, जिससे मोटिवेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है, आपको टेक्निक्स मिलती है, लेकिन हम जी चुराते हैं। हमको लगता है कि किताब पढ़ने से हमारा कमीशन थोड़ी ना आने वाला है, किताब पढ़ने से ये थोड़ी ना होने वाला है, लेकिन ये पूरा का पूरा लोगों का बिजनेस है। जब तक आप अपने इंटरनल चेंजेस नहीं करेंगे, एटीट्यूड पर काम नहीं करेंगे, तब तक कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ने की वजह से 50 प्रॉब्लम होती है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए, बुक्स रीडिंग के लिए और 21 डेज तक विदाउट फेल आपको रोज 4-5 पन्ने पढ़ने मतलब पढ़ने, पढ़ने मतलब पढ़ने, पढ़ने मतलब पढ़ने। और जब ऐसा करेंगे तो 22nd डेज में आप बगैर किताब पढ़े रह नहीं पाओगे। ये मैं आपको दावा भी करता हूँ, वादा भी करता हूँ कि ये टेक्निक आपके काम आने वाली है। हर 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 वो चीज जो आपको बताई जाती है और आप जी चुराते हैं, 21 डेज का फार्मूला मैंने आपको दे दिया है, इसका इस्तेमाल करें। एक बार में एक चीज के लिए भी कर सकते हैं और एक साथ 5 चीजों को भी एक साथ 21 डेज तक लगातार कर सकते हैं। यदि आपको कामयाबी जल्दी चाहिए तो 5 या 10 काम जो आपकी अपलाइन बताती है, जो आपके ग्रुप के लोग बताते हैं, जो सिस्टम बताता है, उनको आप नोट कर लीजिए और वो 5 काम 10 काम रोज करिए। आपको यदि बोला जाता है कि ट्रेनिंग आपको जरूर देखना है, मोटिवेशनल आपको हमारे जो कामयाब लीडर्स हैं उनके यूट्यूब पर वीडियोस देखने हैं, बुक्स पढ़नी है, जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है आपको 21 डेज तक करना है। अभी ये आपके हाथ में है कि आप एक काम को लेकर के 21 डेज करते हो या 10 काम को लेकर के 21 डेज करते हो या 5 काम को लेकर के 21 डेज उन 5 कामों को करते हो। यही एक ऐसा एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हमने किया, हमारे जितने भी कामयाब लीडर्स हैं उन्होंने किया और अपनी जिंदगियों को सफल बनाया।